राष्ट्रीय गौरव लेख एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेखक प्रोफेसर डॉक्टर विजय वशिष्ठ। भारत विश्व का एक प्राचीन एवं महान राष्ट्र है। विश्व की कई प्राचीन सभ्यताएं समाप्त हो गईं, लेकिन हमारी सभ्यता एवं संस्कृति सनातन है, जो आज भी समृद्ध एवं व्यवहारिक है। भारत के लिए माना जाता है कि ये एक देव निर्मित राष्ट्र है। देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वर्ग में रहकर भी वे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भी कभी भारत में जन्म लें एवं श्री हरि का सानिध्य अर्थात मोक्ष प्राप्त करें। भारत कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, पुण्य भूमि है। भारत भोग भूमि नहीं है। भारत वंदनीय भूमि है। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो से लौटकर भारत आए तो उनसे पूछा गया कि अब भारत के बारे में वे क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा, पहले मैं भारत को प्यार करता था, अब इसकी पूजा करता हूँ। इसीलिए भारत के ऋषियों ने कहा, रत्नाकरा द्योतपदाम हिमालया किरीटनीम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। सागर जिसके चरण धो रहा है, हिमालय जिसका मुकुट है और जो ब्रह्म ऋषि तथा राजर्षि रत्नों से समृद्ध हैं, ऐसी भारत माँ की मैं वंदना करता हूँ। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तदम भारतम नाम भारती तत्र संततिः। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो राष्ट्र है उसका नाम भारत है, और जो भारतीय हैं वो यहाँ की संतति हैं। भारतवासी भारत को माँ मानते हैं, इसीलिए हम कहते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत में यहाँ कहा जाता है, ये भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। भूमि को माता के रूप में देखने की दृष्टि हमें वेदों ने दी है। वेदों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने एवं इसके महत्व को समझने की दृष्टि से भारत में अनेक प्रयास आदिकाल से किए गए। हमारे महापुरुषों ने अखंड भारत, एक भारत की कल्पना की। भारत को एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौतिक आदि अनेक मंदिर, मठ, नदियों, पर्वतों आदि का वर्णन किया गया। ऋषि महर्षियों द्वारा श्लोकों की रचना की गई, जिनकी हमें जानकारी होना आवश्यक है। इन श्लोकों के द्वारा देश के प्रति अनन्य भक्ति, पूर्वजों के प्रति अगाध श्रद्धा, इतिहास के प्रति गौरव का भाव तथा संपूर्ण देश में निवास करने वाले बंधु बांधवों की प्रति एकात्मकता का बोध होता है। हम मिलकर सुरक्षा करें, हम मिलकर खाएं, देश में कोई भी भूखा न रहे। हम मिलकर शौर्य करें, राष्ट्र पर आक्रमण होने पर युद्ध के लिए तत्पर रहें। हम देश के प्रति एकात्मकता के लिए तपश्चर्या से उज्ज्वल एवं प्रदीप्त हों। हम पठित एवं अध्ययनशील हों, परस्पर द्वेष न करें। भारतीय एकात्मकता के प्रतीक। भारत की 7 पवित्र नदियाँ। हमारी नदियों के प्रति श्रद्धा एवं उनके द्वारा देश में एकात्मकता बनाए रखने के लिए स्नान करने से पूर्व ये मंत्र बोला जाता है, गंगे च चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाध्या सरितस्तथा आगच्छन्तु मया प्रोक्तः स्नान काले सदा मम। साधक कहता है, जिस जल से मैं स्नान कर रहा हूँ उसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि सभी पवित्र नदियों का एवं पुष्कर आदि तीर्थाक का पवित्र जल उसमें सम्मिलित हो जाए। इस श्लोक में देश की समस्त पवित्र नदियों से प्रार्थना की गई है, जो देश के अलग अलग भाग में प्रवाहित हो रही हैं। ये हमारी एकता एवं अखंडता की प्रतीक हैं। 12 ज्योतिर्लिंग। इसी तरह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भी भारत की एकता एवं अखंडता के स्वरूप हैं। शिव पुराण के कोटिरूत संहिता में वर्णित कथानक के अनुसार
भगवान शिव जहाँ लिंग के रूप में विराजमान हुए, वे सभी तीर्थ के रूप में महत्व प्राप्त हुए हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं, जैसे सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर, श्रीशैलम पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक नगर में स्थित हैं, जिसे प्राचीन काल में अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मालवा क्षेत्र में स्थित हैं। केदारनाथ हिमालय की चोटी उत्तराखंड में केदार नामक शिखर पर विराजमान है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पूना के पास भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमा नदी इसी पर्वत से निकलती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी तीनों लोकों में न्याय नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगों को त्र्यंबकम के नाम से भी जाना जाता है। ये नासिक जिले महाराष्ट्र में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी नदी के किनारे पर अवस्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवधर जनपद में जसीडीह रेलवे स्टेशन के समीप है। पुराणों में इस भूमि को चिता भूमि कहा गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में गोमती द्वारका के समीप है। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तीर्थ को सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। ये स्थान तमिलनाडु के रामनाथपुरम जनपद में समुद्र के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए की थी। धुष्मेश्वर ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास बेरुलट गांव में स्थित है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। 4 धाम भारत में चारों कोनों पर स्थित 4 प्रमुख पीठों को ही 4 धाम कहते हैं। इन 4 धामों की स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। इनमें 3 बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी वैष्णव मठ हैं, जबकि एक रामेश्वरम शैव मठ है। भौगोलिक एकता की दृष्टि से देखें तो ये चारों धाम मिलकर एक विशुद्ध चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इसमें उत्तर में स्थित बद्रीनाथ एवं दक्षिण में स्थित रामेश्वरम एक ही देशांतर पर स्थित हैं, जबकि पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। इन मठों की स्थापना के पीछे शंकराचार्य जी का उद्देश्य देश के लोगों को संपूर्ण भारत की यात्रा कराना था, जिससे देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत किया जा सके। प्रत्येक हिंदू चारों धामों की यात्रा करना चाहता है। सप्तपुरी भारत में 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। पुराणों के अनुसार ये 7 पुरियां इस प्रकार हैं: अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। पृष्ठ संख्या 101। 1. अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। अयोध्या को अथर्व वेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। 2. मथुरा। पुराणों में मथुरा का गौरवमय इतिहास है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। पुराणों के अनुसार यहाँ रहने मात्र से लोग पाप रहित हो जाते हैं तथा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मथुरा मंडल में भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, रमण रेती, दाऊजी आदि अनेक स्थान आते हैं। 3. माया या हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। भारत के पौराणिक ग्रंथों में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। हरिद्वार का अर्थ ही है हरि का द्वार। सबसे पवित्र गंगा नदी के तट पर बसे इस शहर को
धर्म की नगरी कहा जाता है। हरिद्वार कुंभ के आयोजन का भी एक स्थान है। 4. काशी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर बसे वाराणसी का पुराना नाम काशी है। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम बसा हुआ शहर है। काशी भगवान शिव की नगरी है। ऐसी मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव काशी में विराजमान है। 5. कांचीपुरम। कांचीपुरम दक्षिण की काशी मानी जाती है। इसकी गणना सप्तपुरियों में की जाती है। कांची हरिहरात्मक पुरी है। इसके 2 भाग शिव कांची एवं विष्णु कांची हैं। अनुश्रुति है कि ब्रह्मा जी ने देवी दर्शन के लिए इस क्षेत्र में तप किया था। 6. अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। इस जगह को पृथ्वी का नाभि देश कहा गया है। महर्षि संदीपन का आश्रम भी यही था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जैनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हर 12 वर्ष पश्चात सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। ये महाकाल की नगरी भी है। 7. द्वारिका। द्वारका का पौराणिक नाम कुशस्थली है। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली उस प्रदेश का नाम था जहाँ यादवों ने द्वारका बसाई थी। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद द्वारका भी समुद्र में डूब गई। वर्तमान में द्वारका शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 धामों में से एक है। द्वारिका को दोनों महत्व प्राप्त हैं। द्वारिका धाम भी है और पुरी भी है। 7 पर्वत। भारत में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक 7 पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत ओडिशा, मलय पर्वत नीलगिरी, सह्याद्री पश्चिमी घाट, देवात्मा हिमालय, रेवतक पर्वत काठियावाड़ में गिरनार, विंध्याचल पर्वत तथा अरावली पर्वत राजस्थान ध्यान करने योग्य हैं। 7 वन। भारत में एकता के प्रतीक 7 वन, 7 द्वीप, 7 सागर, 7 पाताल, 7 ऋषियों एवं 7 वायु का भी वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। सप्तार्णवा सप्त कुलाचलाश्च, सप्तर्षयो तवि पवनानि सप्त, भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। 7 समुद्र। क्षीर सागर, दुधि सागर, धृत सागर, पायान सागर, मधु सागर, मदिरा सागर, लहू सागर। 7 ऋषि। कश्यप, अति, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और विश्वामित्र। 7 द्वीप। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप एवं पुष्कर द्वीप। 7 वन। दंडकारण्य, खंडकारण्य, चंपकारण्य, वेदारण्य, नैमिसारण्य, ब्रह्मारण्य, धर्मारण्य। 7 लोक। भू, भुव, स्वः, मह, जनः, तप एवं सत्य सभी मेरे प्रभात को मंगल करें। अपने गुण रूपी गंध से युक्त पृथ्वी, रस संयुक्त जल, स्पर्श वायु, ज्वलनशील तेज तथा शब्द रूपी गुण से युक्त महत तत्व बुद्धि के साथ मेरे प्रभात को मंगलमय करें, अर्थात 5 बुद्धि तत्व कल्याणमय हों। 4 कुंभ मेला स्थान। भारत में 4 स्थानों पर हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन किया जाता है। भारतीय पुराणों में वर्णन है कि समुद्र मंथन के बाद जिन स्थानों पर अमृत गिरा, उन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह स्थान है हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र एवं उज्जैन मध्य प्रदेश। प्रत्येक हिंदू की ये मनोकामना रहती है कि वो कुंभ के मेले में जाकर पवित्र नदियों में स्नान करे एवं वहां होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सार्थक बनाए। ये चारों स्थान
क्रमशः गंगा नदी, गंगा यमुना सरस्वती संगम, गोदावरी एवं क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित हैं। इन 4 स्थानों में हरिद्वार एवं उज्जैन मोक्षदायिनी पुरियां भी हैं। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज घोषित किया गया है। अष्टविनायक। अष्टविनायक से अभिप्राय 8 गणपति से है। ये 8 अति प्राचीन मंदिर भगवान गणेश के 8 शक्तिपीठ भी कहलाते हैं। ये सभी मंदिर महाराष्ट्र में पुणे के समीप 20 से 110 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें विराजमान गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। इन 8 गणपति धामों की यात्रा अष्टविनायक तीर्थ यात्रा के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सूर्य मंदिर। भारत में सूर्य उपासना की परंपरा बहुत पुरानी है। रामायण में महर्षि अगस्त्य भगवान राम को सूर्य की उपासना के क्रम में आदित्य हृदय स्रोत के पाठ के लिए कहते हैं। भारत में प्रमुख रूप से 12 सूर्य मंदिरों का उल्लेख है। ये हैं देवार्क, पुण्यार्क, उल्लार्क, पंडार्क, कोणार्क, अंजार्क, लोलार्क, वेदार्क, मार्कंडेयार्क, दर्शनार्क, बालार्क और चाणार्क। जनश्रुति के अनुसार इन सभी मंदिरों का निर्माण भगवान श्री कृष्ण एवं माता जाम्बवंती के पुत्र सांब ने करवाया था। इन मंदिरों में 3 प्रमुख मंदिर हैं, कोणार्क, काल्पी और मुल्तान। इनमें कोणार्क में उन्होंने प्रातःकालीन सूर्य की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई, काल्पी में मध्याह्नकालीन और मुल्तान में सायंकालीन। 1 कोणार्क। ये सूर्य भगवान का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर पुरी जिले के एक कस्बे में बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ मूल मंदिर त्रेतायुगीन था। वर्तमान मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया। ये मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। 2 काल्पी या कालप्रियनाथ। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के काल्पी, कानपुर के पास नामक कस्बे में स्थित है। यहाँ कालप्रियनाथ के रूप में भगवान सूर्य का भव्य मंदिर है। ऐसे उल्लेख मिलता है कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक रहे महान गणितज्ञ एवं ज्योतिर्विद वराह मिहिर यहीं से नक्षत्र मंडल का अध्ययन किया करते थे। 3 आदित्य सूर्य मंदिर। ये मुल्तान, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ कृष्ण के पुत्र सांब ने भगवान सूर्य की सायंकालीन प्रतिमा स्थापित कराई थी। यूनानी सेनापति स्कामनेक ने 515 ईसा पूर्व इस मंदिर का जिक्र किया था। बाद में हेरोडोट्स, वेनसांग और अलबरूनी ने भी यहाँ के भव्य सूर्य मंदिर का वर्णन किया है। इस मंदिर को मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी ने सन 1026 में नष्ट कर दिया था। राष्ट्रीय एकता की प्रतीक 51 शक्ति पीठ। देवी भागवत के अनुसार जहाँ जहाँ सती अर्थात दक्ष पुत्री एवं शिवजी की पत्नी के अंग, वस्त्र या आभूषण आदि गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित किए गए। देवी भागवत पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। भारत विभाजन के पश्चात एक शक्तिपीठ पाकिस्तान, 4 बांग्लादेश में चले गए, 1 शक्तिपीठ श्रीलंका, 1 तिब्बत, 2 नेपाल एवं 42 भारत में हैं। 51 शक्तिपीठ पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर सभी राज्यों में स्थित हैं। भारत की एकता एवं अखंडता को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ सभी महापुरुषों, महान ग्रंथों, पंथ, मत, संप्रदाय, तीर्थ स्थानों को महत्व दिया गया। हमारे देश में किसी की भी आलोचना नहीं की गई। सब मत पंथ को स्वीकार किया गया। यहाँ कहा गया कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है जिसे विद्वान लोग अलग अलग ढंग से बोलते हैं। हमने विश्व को बाजार नहीं परिवार माना, इसीलिए कहा गया वसुधैव कुटुंबकम।
हमारे व्यवहार का आधार आत्मवत सर्वभूतेषु है, अर्थात सबको हम अपने जैसा मानते हैं। आत्मा सो परमात्मा। हमारे देश में राम एवं रहीम में अंतर नहीं किया जाता। जो जिस पद्धति से उपासना पूजा प्रार्थना करता है वो उसी से भगवान या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम किसी भी मार्ग से आओ, सभी मार्ग मेरे तक पहुँचते हैं। जैसे नदियाँ कहीं भी बहें, अंत में समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसके साक्षात उदाहरण हैं, जिन्होंने सब विधियों से आराधना कर माँ भगवती जगदम्बा के दर्शन किए। कबीर, नानक, रैदास, तुलसीदास आदि महापुरुषों के शिष्य सभी धर्मों को मानने वाले थे। कबीरदास जी तो मुस्लिम जुलाहा कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वे हिंदू एवं मुसलमान दोनों को फटकारते हुए पूछते हैं, दुई जगदीश कहाँ ते आए, कहु कौन भरमाया। पृष्ठ संख्या 102।